हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 404 प्रॉब्लम, जिसका नाम है सम ऑफ लेफ्ट लीव्स। तो बेसिकली हमें एक ट्री दिया गया हुआ है और ट्री के हर नोड का लेफ्ट लीफ का सम हमें रिटर्न करना है। तो एक लेफ्ट लीफ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला कंडीशन है एक नोड का सम हम कब ऐड करेंगे। पहली कंडीशन है कि वो नोड शुड बी लेफ्ट चाइल्ड of its parent node। ये सबसे पहली कंडीशन उसे ट्रू करनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन, नोड शुड बी अ लीफ। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम नोड में, हमारे सम में ये नोड ऐड करने वाले हैं, नोड का वैल्यू। तो सबसे पहले हमको ऐसे ख्याल आता है कि हम ये लेफ्ट चाइल्ड वाली कैसे करेंगे चेक कंडीशन। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ये नोड लीफ है क्या ये देख सकते हैं, और फिर लेफ्ट चाइल्ड वाली कंडीशन चेक कर सकते हैं। वो कैसी होगी? क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मेरा एक ऐसा नोड है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट और राइट दोनों नल है? अगर नल है तो ये लीफ नोड है। पर इधर अभी ये नल नहीं है, इसका लेफ्ट, इसका मतलब ये मेरा लीफ नोड नहीं है। बराबर, यही तो होती है ना कंडीशन एक लीफ नोड की। तो लीफ नोड की कंडीशन क्या रहती है? इफ नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड नोड का राइट इक्वल टू नल हो, तो ये खुद एक लीफ है, राइट। पर अब हम चेक करने वाले हैं हमारे स्टार्टिंग के नोड से नहीं, तो उसके लेफ्ट के नोड से, क्योंकि हमें लेफ्ट वाला लीफ चाहिए, लेफ्ट वाला चाइल्ड लीफ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नोड से ही सबसे पहले चेक करेंगे ये कंडीशन कि क्या मेरा एक लेफ्ट चाइल्ड है। तो ये चेक करेंगे सबसे पहले, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसका मतलब है मेरे पास एक लेफ्ट नोड है, लोड है। और वो लीफ है क्या या नहीं ये मुझे अभी तक नहीं पता, सिर्फ ये इंश्योर करता है कि देयर एग्जिस्ट अ लेफ्ट नोड। अभी ये तो हमारा हो गया, ठीक। अभी नोड शुड बी अ लीफ। तो अभी हमने देखा है कि उस नोड का, चाइल्ड नोड का लेफ्ट और राइट नल होना चाहिए। पर ये चाइल्ड नोड हमारे रूट नोड के रिलेशन में क्या है? वो है नोड का लेफ्ट। तो ये क्या हो जाता है, पूरा मेरे लेफ्ट नोड का लीफ नोड है या नहीं ये देखने के लिए। तो ये पूरा ऐसे हो जाता है कि नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, और नोड डॉट लेफ्ट डॉट राइट इज इक्वल टू नल। तो देखते हैं क्या ये फॉर्मूला ट्रू कर रहा है इधर। तो अगर ये मेरा रूट नोड है, या इसे डायरेक्टली मैं नोड बोल देता हूं, तो नोड का लेफ्ट हो गया 9, का लेफ्ट इज इक्वल टू नल, हाँ बराबर है। फिर नोड का लेफ्ट का राइट इज इक्वल टू नल, हाँ बराबर है। तो क्या ये मेरा जो जो नोड है, ये लीफ नोड है? हाँ ये लीफ नोड है। क्या ये मेरा नोड लेफ्ट चाइल्ड का है, मेरे नोड का? हाँ ये लेफ्ट चाइल्ड का है। तो ये दोनों कंडीशंस बराबर होती है, मतलब मैं सब में ऐड करूंगा मेरा नोड। तो ये हो गया हमारा अप्रोच। और अब हम एल्गो भी लिखते हैं। तो सबसे पहले चेक, फर्स्ट होगा स्टेप हमारा, चेक इफ नोड हैज अ लेफ्ट चाइल्ड। तो अगर होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, तो चेक इफ
दिस नोड इज अ लीफ। दिस नोड मतलब मेरा लेफ्ट चाइल्ड वाला, मतलब चेक इफ दिस लेफ्ट चाइल्ड इज अ लीफ। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो सम में ऐड कर दो उसका वैल्यू। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सिमिलरली मुझे मेरे लेफ्ट और राइट नोड के लेफ्ट चाइल्ड्स देकर आओ, मतलब लेफ्ट साइड का सम ऐड करके लेकर आओ, मतलब डायरेक्टली हम रिकर्सिवली कॉल लगाएंगे। रिकर्सिव कॉल नोड के लेफ्ट में और रिकर्सिव कॉल नोड के राइट में। तो ये रिकर्सिव कॉल करता क्या है, वो खुद अपने मेन नोड के लेफ्ट और राइट में जाता है और उधर देखता है कि उसके खुद के कोई लेफ्ट चिल्ड्रन है क्या जिसको हमें ऐड करना है हमारे सम के वेरिएबल में। तो ठीक है, इतना तो हमारा सूडो कोड और अप्रोच और अल्गो टाइप हो गया है। अब हम कोड करके देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल कोड है इसका। सबसे पहले मैं एक बना देता हूँ एक वॉइड वाला फंक्शन बना देता हूं मैं, वॉइड। और फिर मेरा बेस केस क्या होगा कि अगर मेरा नोड ही नहीं एग्जिस्ट करता तो मैं कहाँ देखूंगा कि उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या राइट एग्जिस्ट करता है। तो इफ बेस केस मेरा होगा इफ रूट इक्वल टू नल, तो कर दो डायरेक्टली रिटर्न नल। इससे हमारी रिकर्सिव कॉल का एक बेस केस लगता है, मतलब हमारा रिकर्सिव कॉल अनएंडिंग नहीं चलता, किधर तो किस पॉइंट पे तो स्टॉप होता है। और ये स्टॉपिंग पॉइंट क्या है कि अगर मेरा खुद नोड ही नल है तो फिर मैं कर जाऊंगा रिटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, चेक करना था हमें कि अगर मेरे नोड का, इसे नाम नोड दे देता हूं मैं, नोड का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, मतलब मेरा लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट नोड एग्जिस्ट। उसके बाद मैं देख रहा हूं एंड नोड का लेफ्ट इक्वल टू नल है, मतलब नोड्स लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट एंड राइट आर नल। तो ये इधर एंड आएगा, नोड का फिर से लेफ्ट और फिर राइट इक्वल टू नल होगा, मतलब ये नोड मेरा लेफ्ट चाइल्ड भी है और वो लीफ नोड भी है। तब हमें करना है सम में आंसर ऐड, सम में उसका वैल्यू ऐड, नोड डॉट वैल। तो सम हम एक वेरिएबल रख लेते हैं ग्लोबल। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, रिकर्सिव कॉल टू लेफ्ट एंड राइट नोड्स। तो ये रिकर्सिव कॉल में लगा देता हूं मेरे लेफ्ट और राइट नोड को, नोड का लेफ्ट और फिर नोड का राइट। फिर ये ही कॉल में इधर कॉल कर देता हूँ, यही फंक्शन में इधर कॉल कर देता हूँ, रूट पास कर देता हूँ और रिटर्न करता हूँ हमारा सम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेस केस से रिटर्न किया कि अगर मेरा नोड खुद नल हो तो रिटर्न कर दो। उसके बाद मैंने चेक किया कि हमारी जो ये कंडीशन दी गई हुई है लेफ्ट लीव्स के लिए वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो सब में मैंने ऐड कर दिया। और करंट नोड का वैल्यू नहीं ऐड करना था हमें, हमारे लीफ का वैल्यू ऐड करना था, तो नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल, क्योंकि हमें करंट लीफ नहीं, करंट नोड नहीं, उसके लेफ्ट लीफ का जो वैल्यू है वो सब में ऐड करना है। तो ठीक है, मैंने ये वैल्यू ऐड कर दिया। उसके बाद लेफ्ट और राइट मैंने रिकर्सिव कॉल लगा दिए और उनको बोला कि खुद के लेफ्ट लीव्स को का सम हमारे सम में ऐड करके लेकर आओ। ठीक है, तो एक बार रन करता हूं मैं।
नोड इज इक्वल टू रिटर्न करने वाला हूँ मैं, डायरेक्ट नल नहीं रिटर्न करना। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। अभी हम एक बार सीपीपी में लिख देते हैं ये। तो सीपीपी में भी सेम करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे वॉइड वाला, और उसमें डाल देंगे कि इफ नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिटर्न कर दो। उसके बाद हम ये हमारा बेस केस है। उसके बाद चेकिंग इफ लेफ्ट नोड एग्जिस्ट, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट, and if it's a leaf then adding it to the sum। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, इसका चेक किया हमारा कंडीशन जो कि है इफ नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो एंड नोड का लेफ्ट वो भी एग्जिस्ट करता हो, वो नहीं एग्जिस्ट करता मतलब वो नल हो, एंड नोड का लेफ्ट का राइट वो भी नल हो, तो कर दो हमारे करंट सम में ऐड नोड के लेफ्ट का वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद रिकर्सिवली ऐड द नो लेफ्ट लीव्स सम फॉर करंट नोड्स लेफ्ट एंड राइट। तो ये हम करेंगे ऐसे, इस करंट नोड का लेफ्ट पास करके और सिमिलरली करंट नोड का राइट पास करके, और फिर ये फंक्शन हम कॉल करेंगे हमारे मेन फंक्शन से रूट पास करके और सम रिटर्न कर देंगे हमारा। और ये हमने सम किया ही नहीं है, इनिशियलाइज और डिफाइन, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम ड्राई रन करके देखते हैं कि एक्चुअली हमारे कोड में हो क्या रहा है एक बार। तो मैंने ये लाया कोड हमारा, ठीक है, और ये है मेरा ट्री। और ये है मेरा स्टैक। तो सबसे पहले मैंने क्या पास किया मेरे नोड में 3, तो 3 इधर आया और 3 ने चेक किया कि क्या ये नल है, तो ये नल नहीं है। फिर इसने चेक किया कि क्या ये खुद एक लीफ है, इसके खुद का लेफ्ट लीफ एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मेरे जो नोड है उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, फिर मेरा जो नोड है यही लेफ्ट वाला, उसका लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता, उसका राइट नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब ये लीफ है। तो मैंने सम में हमारे ऐड कर दिया जो 0 था 9। फिर उसके बाद में मैंने रिकर्सिव कॉल लगाई, मेरी लेफ्ट कॉल जो कि 9 पे आकर गिरी। फिर उसके बाद 9 ने फिर से चेक किया कि क्या ये नल है, तो ये नहीं है नल, पर उसने ये देखा कि क्या मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये इफ नहीं चलता। फिर 9 ने खुद ने लेफ्ट कॉल लगाई और इधर नल ऐड हो गया।
फिर नल ने कुछ नहीं किया, रिटर्न कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 9 ने अपना राइट कॉल चलाया, इधर स्टैक में नल ऐड किया, पर कुछ नहीं, नल से फिर से ये रिटर्न हो गया। और फिर उसके बाद 9 के दोनों कॉल्स हो चुके थे, इसलिए 9 खुद स्टैक से चला गया। इसके बाद हमने 3 के राइट को कॉल किया। 3 के राइट को कॉल करने के बाद स्टैक में आ गया 20। 20 ने क्या किया, 20 ने चेक किया कि क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो हाँ करता है, जो कि 15 है। फिर 20 ने चेक किया क्या इसके लेफ्ट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो नहीं, ये तो नल है। क्या इसके लेफ्ट का राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये भी नल है। तो 20 ने क्या किया, ऐड किया 15 सम में, जो कि फिर आंसर आता है 24। और फिर 20 ने लगा दी लेफ्ट की कॉल। तो 20 ने जब लेफ्ट की कॉल लगा दी, तब इधर आता है 15। 15 अपना लेफ्ट का कॉल लगाता है, स्टैक पे नल आ जाता है और ये नल रिमूव हो जाता है। फिर 15 अपना राइट कॉल चलाता है, स्टैक पे फिर से नल आता है और ये नल चला जाता है, रिटर्न कर देता है। फिर 15 के खुद का लेफ्ट और राइट कॉल लग चुका होता है, तो इसीलिए 15 भी स्टैक से चला जाता है। और ये क्यों नहीं चलता इफ, क्योंकि 15 का लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नल पॉइंटर रहता है, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर उसके बाद स्टैक पे हम 20 पे आ जाता है। 15 खुद राइट का कॉल चलाता है, फिर राइट का कॉल चलने से स्टैक पे 7 आ जाता है। फिर 7 खुद क्या चेक करते हैं कि क्या इसका नल एग्जिस्ट करता है लेफ्ट, पर ये लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए कुछ नहीं होता इफ से। और हम 7 की तरफ से लेफ्ट का कॉल लगाते हैं, इधर नल ऐड होता है और रिटर्न कर देते हैं हम। सिमिलरली राइट की कॉल चलती है, इधर स्टैक में नल ऐड होता है और फिर से हम रिटर्न करते हैं हमारे ये बेस केस से। फिर उसके बाद ये स्टैक से चला जाता है और 7 का भी पूरे सब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के वजह से 7 भी चला जाता है स्टैक से। फिर अभी 20 के भी दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, इसलिए 20 भी चला जाता है। और फिर 3 के भी दोनों एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं कॉल्स, इसलिए 3 भी स्टैक से चला जाता है और हमारा प्रोग्राम होता है एंड। और फिर ये मेन से हम मेन फंक्शन से हम ये 24 रिटर्न कर देते हैं कंपाइलर को या जज को। तो ये था हमारा ड्राई रन। फिर से हम एक अलग ट्री के साथ ड्राई रन देख लेते हैं एक बार। तो ये मैं कर देता हूँ और एक नई ट्री ड्रॉ कर देता हूँ। 2 3 4 2 5 6 7 3। तो ये अगर मेरी ट्री है तो सबसे पहले 2 ऐड होता है इधर, ये मेरा सम है। तो 2 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है और 3 ऐड कर देता है। 3 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, पर हर बार ये चेक तो होते ही रहता है कि क्या मेरा लेफ्ट वाला नोड लीफ है क्या। तो 3 तो लीफ नहीं होता है, इसलिए 3 क्या करता है, खुद लेफ्ट कॉल चलाता है और नल से रिटर्न हो जाता है इधर से। फिर 3 अपना राइट का कॉल चलाता है, फिर 4 ऐड होता है। 4 देखता है कि क्या इसका लेफ्ट का नोड लीफ है और क्या ये मेरा लेफ्ट नोड है, तो हाँ 2 तो है, इसलिए हम सम में 2 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 2 4 का लेफ्ट भी रहता है नोड और वो 2 जो है वो खुद एक लीफ भी रहता है, इसलिए। तो उसके बाद 4 क्या करता है, लेफ्ट की कॉल चलाता है 2 पे। 2 क्या करता है, फिर 2 अपने लेफ्ट की कॉल चलाता है, नल ऐड करता है और फिर उधर से हम बेस केस से रिटर्न कर जाते हैं। फिर 2 अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से बेस केस से नल ऐड होके हम रिटर्न कर जाते हैं। 2 के दोनों लेफ्ट और राइट कॉल चल चुके रहते हैं और इसीलिए 2 भी स्टैक से चला जाता है। और 2 में ऑब्वियसली हमने ये भी चेक कर लिया था कि 2 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, या नल है। फिर उसके बाद 4 की राइट की कॉल चलती है, इधर नल ऐड हो जाता है और हम फिर से बेस केस से रिटर्न कर जाते हैं। उसके बाद 4 के दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके रहते हैं, इसलिए 4 खुद स्टैक से निकल जाता है। फिर उसके बाद फिर से 3 के दोनों कॉल्स लग चुके रहते हैं लेफ्ट और राइट, इसलिए स्टैक से 3 भी चला जाता है। अभी 2 का राइट कॉल चलता है, इसलिए हम आ जाते हैं ऐसे 5 के ऊपर। 5 वाला नोड ऐड होता है स्टैक में, 5 वाला नोड लेफ्ट में कॉल लगाता है। फिर 6 वाला नोड ऐड होता है स्टैक पे। 6 वाला नोड खुद लेफ्ट पे कॉल लगाता है, पर ये नल से रिटर्न कर जाता है। 6 वाला नोड
पर उससे पहले क्या होता है ये देख लीजिए एक बार। जब 5 वाला नोड ऐड होता है स्टैक पे, तब ये लेफ्ट कॉल चलाने से पहले ये कंडीशन चेक करता है कि क्या ये मेरा लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है। तो हाँ 6 तो नोड एग्जिस्ट करता है। क्या ये मेरा लेफ्ट नोड एक लीफ नोड है। तो हाँ 6 जो नोड है वो लीफ नोड भी है। तो हम सब में पहले ऐड कर देते हैं 6 और हमारी टोटल हो जाती है 8। फिर उसके बाद लेफ्ट की कॉल लगती है और 6 इधर आ जाता है। फिर 6 क्या करता है, 6 अपना लेफ्ट की कॉल चलाता है, नल करके ऐड होके बेस केस से रिटर्न कर जाता है। फिर राइट की कॉल चलाता है, फिर से नल ऐड होके बेस केस से रिटर्न कर जाता है। फिर 6 के दोनों कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए 6 फिर भी स्टैक से चला जाता है। तो हम ऐसे आ गए। अभी 7 को कॉल लगती है 5 के राइट से। फिर 7 खुद फिर से चेक करता है कि क्या मेरा एक लेफ्ट चाइल्ड है। तो हाँ मेरा लेफ्ट चाइल्ड है और वो एक लीफ नोड भी है, इसीलिए हम सब में ऐड कर देते हैं 8+3 जो कि होता है 11। फिर उसके बाद 7 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, 3 इधर आ जाता है। 3 अपना लेफ्ट और राइट कॉल चलाता है और नल से हर बार रिटर्न कर जाता है। फिर 3 के सब स्टेटमेंट्स हो चुके रहते हैं एग्जीक्यूट, इसलिए ये हट जाता है स्टैक से। फिर 7 का राइट कॉल चलता है, इधर नल ऐड होता है और फिर से चला जाता है ये पूरा। 7 भी चला जाता है स्टैक से और फिर उसके बाद हम गिरते हैं 5 पे। 5 के भी दोनों कॉल्स लग चुके रहते हैं, इसलिए 5 भी चला जाता है स्टैक से। और फिर हम गिरते हैं फिर से 1 पे और 1 के भी दोनों कॉल्स लग चुके रहते हैं, इसलिए ये होता है फंक्शन खत्म। और फिर हम रिटर्न करते हैं मेन से 11 जो कि हमारा है आंसर। तो क्या आंसर ये बराबर था, तो 2 + 6 + 3, ये वाला 2 जो एक लीफ नोड है और लेफ्ट नोड है 4 का, 6 जो एक लीफ नोड है और 5 का लेफ्ट नोड है, और 3 जो कि एक लीफ नोड है और 7 का लेफ्ट नोड है और एक लीफ नोड है। तो फिर 6 + 2 8 और +3 11, तो हमने आंसर बराबर किया है रिटर्न। तो ये थी हमारी ड्राई रन की, कोड तो किया हुआ है, ड्राई रन भी हो गई। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो कि हमने कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया और कैसे सॉल्व किया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन, क्योंकि हम हर एक नोड के पास जाके चेक करते हैं कि क्या उसका ये नोड एक लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता हो तो क्या ये नोड एक चाइल्ड नोड लीफ नोड है या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही गाइज। प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा क्या, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिली क्या, और इसके आगे भी आपको क्या कौन से वीडियोस चाहिए। और ज़रूर कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। और टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग, और फिर मिलेंगे अगली बार। बाय बाय।